औरत जैसे ही एक बाइट आइसक्रीम खाती है, सामने खड़ी छोटी लड़की भी उसी की नकल में एक बाइट खा लेती है। उसे ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। लड़की भी खूब एंजॉय कर रही थी, लेकिन अगले ही सेकंड औरत ने चम्मच नीचे रख दिया, एक शातिर मुस्कान के साथ अपनी घड़ी से खून साफ किया और चुपचाप लड़की के सामने जाकर उसका आइसक्रीम उस पर गिरा दिया। इसका नाम बेला है, जो एक टॉप क्लास की किलर है। रोज 10-12 लोगों को मारना उसके रूटीन में था। उसका मिजाज तगड़ा और स्वभाव अजीब है। कोई बुजुर्ग अगर सीढ़ियां कछुए की रफ्तार से उतर रहा हो तो वो उसे खरी खोटी सुनाने से नहीं चूकती। उसका एटीट्यूड आसमान पर था और किसी को भी, चाहे मर्द हो, औरत हो या बच्चा, कोई तवज्जो नहीं देती है। घर पहुंचते ही वो आराम करने के मूड में नहीं थी। मेकअप निकालती है, चेहरा दीवार से भी ज्यादा सफेद करती है, जहर की शीशी टेबल पर पलटती है और हाथ में एक बोतल शराब लेकर सोफे पर यूं लेटती है जैसे खुदकुशी करने वाली हो। उसे ऐसे देखकर जब उसका बॉस आता है अगला असाइनमेंट देने, वो जल्दी से पास आता है चेक करने कि सब ठीक है या नहीं। अच्छा भला बॉस भी उसके नाटक से परेशान था। एक दिन तो दिल का दौरा पड़ ही जाएगा। बेला इनाम और अगला टारगेट लेती है और फौरन जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। पता और शक्ल मिलते ही वो मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल पड़ती है। इस बार उसका इरादा है बिना गोली बारूद के बस अपने जहरीले हेयर पिन से काम तमाम करना। गेट पर गार्ड का ध्यान भटकाकर वो चुपचाप दीवार के किनारे किनारे जाकर पाइप से ऊपर चढ़ती है। घर में घुसती है तो देखती है कि अंदर कोई नहीं है। बाहर झांकती है तो पता चलता है कि टारगेट पार्टी में है। बैकयार्ड में दोस्तों के साथ एल बेला हल्का सा मुस्कुराती है। टारगेट को देखकर जैसे कोई नया आईफोन मिल गया हो। वो बेडरूम में जाकर अलमारी खोलती है कि कोई ढंग की ड्रेस मिल जाए पार्टी में घुसने के लिए। तभी सिक्योरिटी गार्ड की आवाज आती है। वो अलमारी चेक करने लगता है, लेकिन अंदर कोई नहीं मिलता। दरअसल बेला तब तक एक सूटकेस में छिप चुकी होती है। कपड़े बदलकर वो पार्टी में शामिल हो जाती है और धीरे धीरे टारगेट के पास पहुंचने लगती है। लेकिन तभी देखती है कि वो अमीर आदमी अपने पोते को डांट रहा है। पोता गुस्से में कमरे में चला जाता है। बेला को एक और तरीका सूझता है। वो लड़के के पीछे पीछे जाती है और उसे मना बनाकर दादा को कमरे में बुलवाती है। जैसे ही टारगेट कमरे में आता है, बेला पोते को बाथरूम में बंद कर देती है। टारगेट बेला की खूबसूरती में ऐसा खो जाता है कि पोते को भूल जाता है। बेला बहाना बनाकर दरवाजा बंद करती है और जैसे ही टारगेट उसके हुस्न में उलझा होता है, बेला चुपचाप हेयर पिन निकालकर उसकी आंख में घुसेड़ देती है और जहर इंजेक्ट कर देती है। टारगेट वहीं ढेर हो जाता है। काम खत्म कर वो घर लौटती है। तभी बॉस आकर बताता है कि पिछले मिशन में एक टारगेट बच गया है, जो अब अस्पताल में है और पुलिस को उसका हुलिया बताने वाला है। बेला को उससे पहले वहां पहुंचना होगा। इधर इंस्पेक्टर माओ भी अस्पताल पहुंच चुकी है बयान लेने, लेकिन डॉक्टर कहता है कि मरीज बेहोश है, दरवाजे पर इंतजार करना होगा। इस बीच माओ वॉशरूम जाती है बाल ठीक करने और वहीं टकरा जाती है एक डॉक्टर से, जो असल में बेला होती है। दोनों एक दूसरे की असली पहचान नहीं जानती। बाहर निकलते वक्त बेला माओ को ताना भी मारती है। थोड़ी देर बाद जब माओ वापस आती है तो देखती है कि मरीज समेत कमरे में मौजूद सब लोग मारे जा चुके हैं और वो इकलौता गवाह उसका गला काटा जा चुका था।